गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्वेश्चन 2 तक पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर। आज हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो काव्य पंक्तियाँ दी गई है उसको हमें स्पष्ट करना है, उसका अर्थ क्या होता है वो बताना है। पहला है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। ये फर्स्ट है। उसका उत्तर हम देखते हैं कि कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि थे। कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो। लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित मतलब कि सबके अच्छे की बात सोचे। दूसरा देखते हैं, भेद सभी अस्त होने बैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो इसका आंसर हम देखते हैं, आज संसार में वर्णभेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। वर्णभेद मतलब हम ये है, हम ब्राह्मण है, हम शूद्र है, ऐसे भेद हमारे संसार में देखने को मिलते हैं। जाति भेद होता है, वर्ण भेद होता है, रंग का भेद होता है, जैसे कि तू काला है, तू गोरा है। तो ये सारे जो भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण उच्च नीच का अंतर बना हुआ है। किसी का अच्छा कोई देख नहीं सकता। कोई ऊंची पोस्ट पे जॉब कर रहा होता है तो दूसरों को उससे जलन होती है। तो ये उच्च नीच का अंतर बना हुआ है अभी संसार में। इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है। इसी भेद के कारण जो मानव जाति है उसमें एकता मतलब सब साथ में नहीं रहते। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण से तरह तरह के भेद है। संसार में इसी भेद के कारण हमेशा अशांति रहती है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं लोग। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा, जब तक हम इस सब भेद है वो हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी, तब तक वो एक साथ नहीं होगी। पूरा आंसर एक साथ देखते हैं। आज संसार में वर्णभेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण उच्च नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक
मनुष्य जाति एक नहीं होगी। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जो नीचे हमें काव्य पूर्ति दी है वो हमें पूर्ण करनी है। नीचे हम देखते हैं, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है दुख। दुख का विरोधार्थी होता है सुख। दुख का विरोधार्थी होता है सुख। दूसरा है जीवन। जीवन का विरुद्धार्थी होता है मृत्यु। जीवन का विरुद्धार्थी होता है मृत्यु। बाद में है सत्य। सत्य का होता है असत्य। सत्य का होता है असत्य। बाद में है सुंदर। सुंदर का होता है असुंदर। सुंदर का होता है असुंदर। लास्ट है अस्त। अस्त का विरोधार्थी उदय होता है। अस्त मतलब समाप्त होना, जैसे कि सूर्य शाम को अस्त हो जाता है और सुबह उदय होता है, तो उदय है वो उसका ऑपोजिट वर्ड्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए अब दूसरे चैप्टर की बारी। चैप्टर है 2, न्याय मंत्री। न्याय मंत्री मतलब कि ऐसा मंत्री जो कुछ भी हो जाए लेकिन वो हमेशा सच का साथ देता है, सच्चाई के बारे में बोलता है। तो यहाँ हम बात करेंगे न्याय मंत्री की। तो न्याय मंत्री के लेखक है श्री सुदर्शन। न्याय मंत्री के लेखक है श्री सुदर्शन। उसका जन्म 1896 में हुआ था और उसका मृत्यु 1968 में। अब सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम मतलब कि उसका सच्चा नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी का असली नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उसका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था, मतलब कि जब छोटे थे तब से ही उसने कहानियाँ लिखने की शुरुआत की थी। उसकी जो कहानी है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और आपका एकमात्र उपन्यास है वो उसका एक ही है, उसका नाम है भागवंती। अब देखते हैं इस चैप्टर में किसकी बात हुई है और किस तरह से। तो देखते हैं कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। मतलब कि जो राजा था सम्राट अशोक, वो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा हो ऐसे मंत्री की तलाश कर रहा था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर, शिशुपाल नाम का व्यक्ति था, उससे मुलाकात हुई और उसको देखकर, उसकी योग्यता को देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, मतलब कि जो न्याय करता है वो राजा के लिए भी वही है और रंग मतलब प्रजा के लिए भी वही है। अगर प्रजा कोई गलती करते तो उसे सज़ा मिलती है, जैसे राजा गलती करता है तो उसे भी सज़ा मिलती है। उसको बोलते हैं न्याय। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है, जहाँ की न्याय में ऐसा आज के समाज में, आज के संसार में हम देखते हैं तो न्याय जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग, उस पर न्याय होता है। मतलब उसने कोई गलती की तो उसे तुरंत सज़ा मिल जाती है। लेकिन अगर
कोई बड़ा आदमी कोई गलती करता है तो वो पैसों की वजह से उसकी गलती बाहर नहीं आती और न्याय तंत्र खोखला बन जाता है। तो ये न्याय तंत्र खोखला न बने उसे विश्वास दिलाने के लिए ये कहानी में प्रयास किया हुआ है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि इस कहानी में समझाया है कि जो न्याय मंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी क्या है और वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में इस पाठ में बात हुई है। तो हम लेसन शुरू करते हैं। संध्या का समय था। कब का समय था? संध्या, शाम का। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, मतलब कि सब जगह रात हो चुकी थी, अंधकार हो चुका था, अंधेरा था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। ऐसी रात हो गई थी। उसी समय पे किसी ने घर के बाहर आकर दरवाज़ा को खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। जो ब्राह्मण शिशुपाल था उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। मतलब उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन क्या बोला? एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिल जाएगा? वो पूछ रहा है कि मुझे अपनी रात यहाँ पे बितानी है, तो क्या मेरे लिए यहाँ जगह हो सकती है? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, पहले आधा खोला था, अब उसने पूरा दरवाज़ा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था, मतलब कि जिसे वो पहचानता नहीं था, वैसा एक युवक उसके सामने खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मतलब कि उसने हंसकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, मतलब कि ये तो मेरे नसीब अच्छे हैं। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, मतलब कि कोई मेहमान मेरे घर में कदम रखेगा तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आइए, पधारिए, मतलब उसे अंदर आने को बोलते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। जो मेहमान आया था नवयुवक, उसको लेके शिशुपाल अपने घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, मतलब कि उसका स्वागत किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे, मतलब कि उस समय में देश में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इस बात में दोनों जुड़ गए। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जो ब्राह्मण शिशुपाल था उसने क्या बोला कि आजकल जगत में, मतलब कि दुनिया में अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। पर जो वो नवयुवक था, जो नया आया था परदेसी, वो इस बात से सहमत, मतलब कि उसके साथ नहीं था। वह बोला, कौन? तो कि परदेसी। परदेसी बोला, दोष निकालना तो सुगम है, मतलब कि किसी की गलती को ढूंढना इजी है, मतलब कि सिंपल है, लेकिन दिखाना कठिन है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो काम करना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं, मतलब कि अगर जो मुझे मौका मिला तो मैं दिखा सकता हूँ कि न्याय कैसे होता है। तो मुसाफिर ने पूछा, तो आप अवसर चाहते हो? तो शिशुपाल आंसर देते हैं, हाँ अवसर चाहता हूँ। हाँ, अगर मुझे न्याय करने को मिले तो मैं ऐसा अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? वो जो परदेश से आया था उसने पूछा कि आप न्याय मंत्री बन जाओ तो क्या बाद में अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल उसे आंसर करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो
जो मेहमान आया था वो बोल रहा है कोई अपराधी दंड से न बचेगा, मतलब कि जिसने गलती की है क्या उसे दंड मिलेगा ही, वो उससे बचेगा नहीं। तो शिशुपाल बोल रहा है नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, आप जितना सोच रहे हो उतना आसान काम नहीं है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन कठिन नहीं है। मतलब कि शिशुपाल ने क्या आंसर दिया कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, मतलब कि अगर मुझे यह अवसर मिला तो जरूर मैं न्याय करूँगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। मतलब कि शिशुपाल की जो बातें थी वो सुन के उसको हंसी आ गई और फिर थोड़ी देर वो कुछ नहीं बोले और बाद में वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। मतलब कि उसे रात रहने दिया, इसलिए उसने थैंक यू बोला और वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल ने घर कुछ सिपाही आए। अब ये मेहमान जब गया उसके थोड़े दिन की बात है कि उसके घर पे कौन आए, सिपाही, और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल को बोला कि चलो आपको दरबार में चलना है। शिशुपाल सहम गए, मतलब कि वो थोड़ा डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। मतलब कि वो चिंता में थे कि राजा ने मुझे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट अशोक से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। उसे याद आया कि वो थोड़े दिन पहले मुसाफिर आया था, क्या उसने तो राजा से मेरी शिकायत नहीं की। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जब वो राजा के दरबार में पहुंचे तो शिशुपाल का कलेजा, मतलब उसका दिल है, वो जोर जोर से धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेसी जो आया था वही सम्राट अशोक है। उसने देखा कि जो थोड़े दिन पहले मेरे घर जो रुकने आए थे मेहमान, वही राजा अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। जो सम्राट अशोक थे उसने बोला, ब्राह्मण देवता, आप बोल रहे थे ना कि मैं न्याय करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये अवसर देता हूँ। आप तैयार है? क्या आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबराए, मतलब कि थोड़ा डरे, और फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। हाँ, अगर आपकी जो इच्छा है कि मैं न्याय मंत्री बनूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। तो राजा ने बोल दिया कि ठीक है, तो आप कल से न्याय मंत्री हो गए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। मतलब कि अपने हाथ में जो अंगूठी थी वो अंगूठी निकाल कर उसने शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। मतलब कि जो राजा हाथ में जो वो वीटी पहनते हैं वैसी वीटी थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब शिशुपाल था वो एक सामान्य आदमी नहीं, लेकिन अब वो न्याय मंत्री बन गए थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। मतलब कि राज्य में जो जो व्यवस्था थी वो अच्छी तरह से काम करने में लग गए। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। मतलब कि कहीं कोई झमेला या कोई झगड़ा या कुछ, और सब काम निपट गए। सब अच्छी तरह से काम करते थे, इसीलिए राज्य में शांति भी हो गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। मतलब कि अब कोई डरता नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। मतलब कहीं बाहर जाते थे तो चोरी का भी डर नहीं था। सब अपने दरवाजे खुले रखकर चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सब लोग
जो शिशुपाल न्याय मंत्री था उसे देखकर खुश थे, क्योंकि उसके राज्य बहुत अच्छी तरह चल रहा था। लगभग 1 महीने बाद, मतलब कि 1 मंथ के बाद, किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। मतलब 1 महीने बाद एक रात थी, उसमें पहरेदार, चौकीदार होता है, उसकी हत्या हो गई। सुबह होती ही यह बात चारों ओर फैल गई। मतलब कि जब सुबह हुई तो चारों तरफ ये बात हो गई कि उसकी हत्या हो गई, किसने की, कैसे की। लोग बड़े हैरान थे, लोग चिंतित हो गए थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई थी। शिशुपाल को उसे ढूंढना था, न्याय करना था, तो उसे टेंशन हो गया था। उसकी नींद भी उड़ गई थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। मतलब कि खाना पीना छोड़ के जिसने भी ये गलती की है उसे ढूंढने में लग गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मतलब कि उसने बहुत कोशिश की और बाद में उसको अपराधी मिल गया, लेकिन जब उसको पता चला कि इसने ये किया है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। क्यों ऐसा हुआ? तो क्योंकि जब उसे पता चला कि खुद सम्राट अशोक ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अब एक राजा को अपराधी ठहराना वो बहुत मुश्किल काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, वो तो न्याय मंत्री थे, उसे तो न्याय करना ही था। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर वो सम्राट के सेवक। एक बाजू वो न्याय मंत्री बने थे, दूसरी बाजू वो सम्राट सेवक की वजह से न्याय मंत्री बने थे। तो परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट अशोक साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। मतलब जब न्याय होता है तो राजा हो या प्रजा, गलती की सजा सबको मिलती है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। मतलब दूसरा दिन हुआ तो शिशुपाल अपने दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक थे, वो अपना जो सिंहासन था उस पे बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? मतलब कि जैसे ही वो दरबार में एंटर हुए तभी सम्राट अशोक ने उसे पूछा कि अपराधी का पता चल गया, जिसने खून किया था वो आदमी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, मतलब कि हिम्मत करके कहा, जी हाँ चल गया, हाँ मुझे पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, राजा ने हुक्म दिया, तो उसे यहाँ पे लेके आओ। न्याय मंत्री कुछ रुके, मतलब थोड़ी देर ठहरे, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। मतलब पहले वो चुप बैठे, फिर थोड़ी देर में उसने अपने अधिकारी था उसे संकेत किया, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। उसने क्या बोला कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, मतलब इसे हिरासत में ले लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। मतलब जो इशारा किया था वो किसके तरफ था? सम्राट अशोक की तरफ। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। दरबार में निस्तंभता छा गई। मतलब कि दरबार में पूरी शांति हो गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। जो सम्राट अशोक थे उस पे निशाना लगाया उसने उंगली का, तो उसका चेहरा था वो क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए, मतलब कि जहाँ बैठे थे वहाँ से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, मतलब कि एक राजा को तू ऐसा कह रहा है? तो न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। पर न्याय मंत्री ने ना तो उसका चेहरा देखा, ना तो वो कुछ बोले वो सुना, और उसने कहा, उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, उसने गलती की है, मेरे सामने मत देखो, उसे गिरफ्तार कर लो।
दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। मतलब कि आज्ञा दी थी न्याय मंत्री ने, तो जो अधिकारी था उसने क्या किया, राजा सम्राट के हाथ में हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है कि पहरेदार की हत्या तुमने की है। तुम इसका क्या उत्तर दोगे? सम्राट होठ काटकर खड़े रह गए। सम्राट कुछ बोला नहीं, मुंह बंद करके खड़े रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री मतलब कि शिशुपाल ने फिर पूछा, क्या आप मानते हो कि आपने ही खून किया है? तो राजा बोलते, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। हाँ, मैंने उसको मारा है, पर उद्दंड था, मतलब कि वो अविवेकी था, किसी का विवेक नहीं कर सकता था, उसने गलत काम किए थे। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? न्याय मंत्री ने क्या बोला कि वो गद्दारी था, मतलब कि वो अन्याय कर रहा था, पर तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, मतलब कि वो यहाँ काम कर रहा था और तुमने उसकी हत्या की है, मतलब तुमने उसको मार डाला है, तो तुम भी अपराधी हुए, मतलब कि तुमने भी गुनाह किया है। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, मतलब तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, मतलब उसने निर्णय दे ही दिया, भले वो राजा था तो भी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में सब लोग शांत हो गए। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट से सिर झुका लिया, मतलब कि जब सजा दी गई उसे फांसी की, तो ये सुनकर सम्राट अशोक का सिर था, मतलब कि उसका माथा था, वो झुक गया शर्म से। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। उसने जो परीक्षा ली थी न्याय की, उसमें शिशुपाल था, वो पास हो गया। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। उसे लगा कि यही व्यक्ति ऐसा है जो अच्छी तरह न्याय कर सकता है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर, मतलब कि न्याय मंत्री ने इशारा किया, उसे देखकर कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। मतलब कि उसने इशारा किया कि सम्राट अशोक की जो सोने की मूर्ति बनाई थी वो लेकर आओ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। जिसने भी गलती की है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, परंतु लेकिन अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है, मतलब कि खुद राजा है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, मतलब कि जो हमारे पुराने लोग थे, शास्त्र था, उसमें लिखा था कि राजा ही ईश्वर का रूप होते हैं, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। मतलब कि राजा ने जो गलती की है उसे हम ईश्वर मानते हैं, और ईश्वर गलती करे तो उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि, मतलब कि इस आधार पे मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, मतलब कि इस बार उसकी गलती को माफ़ कर दिया जाए, और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। जो राजा की सोने की मूर्ति बनी हुई थी उसको फांसी पे लटका दो, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, मतलब कि लोगों समझ सके कि गलती करने पे क्या होता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब न्याय मंत्री की जय जय बुलाने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, मतलब कि जो उसे अंगूठी दी थी वो उसने उतार कर सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले ले। ये आपकी अंगूठी है, वो आप वापस ले ले। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, मतलब कि मैं अब ये नहीं कर सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा,
मतलब कि उसके सामने देखा और जैसा वो गलती फील कर रहे ऐसे कंठ में बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, मतलब कि आपने मुझे सिखा दिया। आपका साहस प्रशंसनीय है। आपने जो हिम्मत की वो प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, मतलब कि आपके अलावा ये जो बोझ है और कोई आदमी उठा सकता नहीं है। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, मतलब कि न्याय मंत्री कोई आंसर नहीं दिया। यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।